ओम शांति। आज 2/1/2024 2 जनवरी 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो तो बाबा कहे किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे झुम मिसल होती है। जैसे ड्रामा धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में, अपने को आत्मा समझने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में वृद्धि हो, शिव बाबा और बरसे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। तो नया झाड़ बाबा कहते हैं, जब बाबा के ज्ञान में जब ये शुरू हुआ था तो धीरे धीरे करके बाबा कहते हैं इस झाड़ जैसे एक वृक्ष होता है ना, वो धीरे धीरे करके उसमें पत्तियां आती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा के बच्चे धीरे धीरे करके इस ज्ञान में आ रहे हैं और धीरे धीरे करके अब तो बहुत लाखों में बाबा के बच्चे लाखों की संख्या में हैं। तो धीरे धीरे करके बाबा कहते हैं इस नए झाड़ की वृद्धि हो रही है। जो बाबा ये सैंपलिंग लगा रहे हैं इस सृष्टि को पावन बनाने में अपने बच्चों की, तो बाबा कहते हैं उसकी धीरे धीरे वृद्धि होती है कि इसमें माया का मुकाबला भी करना पड़ता है। बहुत से बच्चे हैं ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में चलते चलते कोई ना कोई बेकार वश आके ज्ञान छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इसकी वृद्धि धीरे धीरे होती है। इसमें बाबा कहते हैं खुशी तभी रह सकती है जब अपने को आत्मा स्थित करके शिव बाबा की याद में रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं। बाबा की और बरसे की याद रहे तो बाबा कहे बेड़ा पार हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, निर्मानता का गुण धारण करना है। निर्मानता का माना सभी को मान देने वाले, चाहे वो छोटे हो, निर्मानता का गुण धारण करना है। जरा भी अहंकार में नहीं आना, ऐसा महावीर समान बनना है जो माया के विकार हिला ना सके। दूसरा, सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। सबको कौन सा मंत्र सुनाना है? मन ही मन, उठते बैठते चलते फिरते शिव बाबा को, अपने को आत्मा समझ उस निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। बहुत प्यार और धीरज से सभी को ज्ञान की बातें सुनानी है। शिव बाबा का सब धर्म वालों को पैगाम देना है। बाबा का ये पैगाम, बाबा का ये ज्ञान, बाबा कहते हैं हर धर्म वाले को देना है, क्योंकि वो हम सबका पिता है। बाबा पिता है, बाबा निराकार स्वरूप है और हम सब आत्माएं। बाबा हमको आत्मा स्वरूप में देखते हैं। तो बाबा का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो हर आत्मा बाबा का बच्चा है। तो बाबा कहें शिव बाबा का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले शिव बाबा समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जो बच्चे लौकिक, माना लौकिक जो आपके सगे संबंधी होते हैं, और अलौकिक जो बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे हम आपस में बनते हैं, तो बाबा कहते हैं उन कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हो। ऐसा ना हो कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहन है, और जो भी बाबा के बच्चे हैं वो हमारे भाई बहन नहीं है। बाबा कहते हैं इन सब से मुक्त रहना है, सभी को एक समान दृष्टि से देखना है। ऐसे बच्चे शिव बाबा समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान, शिव बाबा के समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर परमात्मा के प्यार में समा जाओ। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मुझे आत्मा से सुख शांति प्रेम की किरणें इस पूरे संसार में फैल रही हैं। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में
स्वयं को स्थिर करेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ, उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रही हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे सारे बोझ हल्के होते जा रहे हैं।